बार मैं जरूर कहूँगा, सनातन को हर जगह टारगेट किया जाता है। इसकी सबसे बड़ी वजह हम खुद सनातनी भी हैं। क्यों? क्योंकि हम सेकुलर, हिंसा परमो धर्म। भाई ये अब नहीं चलेगा देश में हिंसा परमो धर्म। धर्म हिंसा तते बजो। जब जब देश धर्म की बात आए, धर्म के लिए जीने और मरने के लिए तैयार रहो। हमने कोई ठेका नहीं लेके रखा है। हर बार हम हिंसा परमो धर्म की बादशाह बोलते रहेंगे, ये लोग सिर चढ़ते रहेंगे। सनातनियों, आज देखो आप, ये भाई साहब मैं माफी चाहता हूँ, आज आप इन दिनों की बात देखो, ये लारूस बिश्नोई, मैं गर्व से कहता हूँ भाई वो देश धर्म का काम कर रहा है। क्यों आप उसके पीछे पड़े हो? और सुनो, वो आपकी नजरों में अपराधी है, तो दाऊद क्या था? दाऊद क्या मिसाइल बनाता था? दाऊद डॉक्टर था? डॉक्टर, वो इंजीनियर था? कौन था? एक टाइम पे टोरा चलता था इनका, हाय दिस इज शाहरुख खान, यू आर वॉचिंग, कुछ कुछ होता है। वो कहता था जूतों को थोड़ा टॉले लगा के, अरे वो घर से बाहर नहीं निकल रहा। एक टाइम पे कहते थे कि 4-5 लोग होते थे केवल, जो कहते थे बॉलीवुड का किंग खान। वो कहते थे डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है। वहां पर भी एक बंदा इंतजार कर रहा है, तो मिल लो। एक बंदा कहता था क्या कहते हैं, आओ जी बाऊ जी, दिल से दिल मिलाओ, मिला लो दिल। दिल दिया है, जहाँ भी देगा वो ऐसे ही लेगा, टपाटप 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 चल रहा है सिस्टम। बोलो, जो बंदा उसके खिलाफ बोलता है 2 दिन बाद जाके कहता है हमका माफी दे दो, हमके मुंह से निकल गई। और तुम जैसे पत्रकार है जो सवाल पूछ पूछ के फंसा देते हो। नहीं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि आप अभी कर्नाटक की घटना से चल रहा है, आपको लगता है कि वहाँ पर योगी जी जैसा प्रोटोकॉल लागू होना चाहिए। गुरुद्वारे को भी हाथ मत लगाओ, मंदिर को भी हाथ मत लगाओ, और किसी धर्म की चीज को हाथ मत लगाओ। ठीक है, वो क्रिश्चियन है, कनाडा में क्रिश्चियन चलती है। मुझे एक बात बता दो, सिख कहाँ से गए थे वहाँ? सिखों का कोई अलग से देश रहा है क्या? सिख भी भारत से ही गए हैं, और वो पहले थे NRI, नॉन रेसिडेंस इंडियन। वहां रहने के बाद उनको 10 साल बाद ग्रीन कार्ड मिल गया। अब उनको ग्रीन कार्ड मिल गया, मगर उनसे ये तो पूछो कि तुम्हारा इतिहास क्या है, वेयर यू फ्रॉम, वेयर यू फ्रॉम पूछोगे तो वो हिंदुस्तान के हैं, इंडिया के हैं। आज इंडिया के होके ही वो कह रहे हैं कि हमें खालिस्तान चाहिए। क्या? झंडों का अपमान? अरे हम खुद कह रहे हैं खालसा जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा, मगर खालिस्तान नहीं देंगे, खालिस्तान नहीं देंगे। इसीलिए कह रहा हूँ मोदी जी जो है वो अब पोलाइट हो गए। मोदी जी जो 14 में जो टोरा था ना, 2014 में जब वो कहते थे ना भाई और बहनों, अब इसकी जगह एक भाई और बहनों को छोड़ो, अब सीधा कह दो उड़ा दो, उसको लिए योगी। अच्छा। अब योगी के अंदर वो जज्बा है, 20 साल का टोरा है उसके अंदर, 20 साल में ना क्या योगी के पास बाल बनाने का भी टाइम नहीं है। अच्छा। योगी सीधा गर्दन घुमाता है और कहता है बुलडोजर ले जाओ। अच्छा। और आप लोग अब तक अगर योगी होता, देखो मोदी जी कम नहीं है, मगर मोदी जी फोन पे विचार कर रहा होता है। देखो जस्टिन ट्रूडो, अपने नागरिकों को समझाओ। उधर वो कहता है ठीक मोदी जी और बढ़िया हो, कब आ रहे हो चाय पे पीने? जस्टिन ट्रूडो अपने नागरिकों को समझाओ। ऐसी तैसी में गया, हमारे मंदिर छेड़ा है। योगी जैसा बंदा होता सीधा कहता है हेलो जय श्री राम, हर हर महादेव, आई एम दिल्ली से योगी आदित्यनाथ फ्रॉम बुलडोजर बाबा। सर मैंने बंदे पकड़ के अरेस्ट कर दिए, 2 को फांसी में चढ़ा रहा हूँ, आप बोलो तो बटन दबा दूं। वो योगी है इतना? अरे यकीन आ रहा तो चल उत्तर प्रदेश में पत्थर उठा के दिखा दे। भाई साहब मकान तोड़वाने वाले भी पता क्या कह रहे हैं, अगर तुम्हारे पास 20 लाख रुपए ना हो, अगर तुम्हारे पास 20 लाख रुपए ना हो मकान तोड़वाने के, तो कुछ मत बोलो, उसको बोलो बेटे को कि बेटा जा जरा 2 मकान पे पत्थर चलाया। क्या? 2 मकान, बस अगले दिन गाड़ी आएगी, फ्री में तुम्हारा मकान छोड़ के चली जाएगी, तुम्हें 20 लाख रुपए बच गए। मगर जो आपराधिक मुकदमा होगा वो बाद में तुम झेलोगे। अच्छा। अगर अपना मकान फ्री में तोड़वाना है तो आओ हमारे उत्तर प्रदेश में, पत्थर चलाओ और फ्री में मकान तोड़वाओ, कोई दिक्कत नहीं है। भाई योगी जी को ये थोड़ी पता है कि ये पुराना मकान तोड़वाने के लिए पत्थर चलाया है। फातिमा तो देख रहे धमकी दे रही कि 10 दिन में। देखो भाई फातिमा सीधी लड़की, उसको फंसाया गया। उसको खाली योगी दिखाए। इस दुनिया में केवल एक ही देता है ढंग का अच्छा। योगी, इसीलिए उनको योगी दिखाए। बाकी अखिलेश यादव क्या है उसके आगे, फातिमा के आगे? अखिलेश यादव नेता थोड़ी है। राहुल गांधी को फोन नहीं गया, अखिलेश यादव को फोन नहीं गया, ओवैसी को फोन नहीं गया, किसी को फोन नहीं गया, मगर एक ही बंदे को फोन किया जिसको बोलते आओ पड़ी लकड़ी झाड़ से और गुज्जो मेरे। समझ रहे? समझ गए? मतलब पड़ी लकड़ी भी ऐसे बंदे से ली है जो गाड़ी के आगे कील भी फेंक दे तो 10 दिन तक तो वो खुद के पंचर चेक करते रहे कि मेरे को भगवान ने 4 छेद दिए थे, 8 कैसे हो गए? क्योंकि 4 फिर योगी करवाता है। तो मैं इतना बोलना चाहता हूँ, जिस तरीके से ये सिख भाई, भैया इनके लिए जोरदार तालियां बजा दो, अगर इतना खुल के बोल रहा तो इसके लिए बजा दो। ये कश्मीर से, अरे भाई आप लोगों का इतिहास गवाह है, आप लोगों के संस्कार, गुरु ग्रंथ साहब, गुरुओं की कुर्बानी है, उनके बच्चों की कुर्बानी है। आज हिंदू का सर जो है ना झुकता है। क्या सर झुकता है? क्यों झुकता है? क्यों झुकता है? इसीलिए कि उनके कर्म, हमारे गुरुओं के कर्म ऐसे हैं कि हम उनके पूर्वजों को, इनको उनके वंशजों को इज्जत देते हैं, सम्मान देते हैं। मगर आज वहां जाकर वो हमारे झंडे को जमीन में लिटा रहे हैं, देवी देवताओं की मूर्तियों को वो कर रहे हैं, हमारे धर्म के खिलाफ नारे लगा रहे हैं और तिरंगा जला रहे हैं। तिरंगा भाई साहब बुरा मत मानना, माँ कसम बता रहा हूँ, तिरंगे को हाथ लगाने वाले के हाथ काट दो और तिरंगे के जलाने वाले का घर जला दो। ये हमारी आन बान शान है, ये तिरंगा है ना, तो आज हम हैं। भगवान ना करे जिस दिन मोदी या योगी चला गया ना, कुछ लोग सपना देख रहे गजवा हिंद का। सबसे पहले ये जो भीम आर्मी वाले जो कहते हैं ना जय भीम, ये जो कहते हैं कि भैया मूर्ति, ये एक मूर्ति नहीं रहने देंगे देश में बाबा साहब अम्बेडकर की, एक मूर्ति नहीं रहने देंगे बाबा साहब अम्बेडकर की। क्या
एक मूर्ति। और ये जो झंडा है, हाँ। अगर गलती से मोदी और योगी चले गए तो बुरा मत मानना, इस झंडे का कलर सबसे पहले बदल के हरा करेंगे वो लोग। क्या? हरा कर देंगे क्योंकि उनका मकसद जो है ना, प्रत्येक नागरिक को इस्लाम कबूल करवाना है। क्या? इस्लाम। मैं बता रहा हूँ आपको, नहीं यकीन आ रहा तो जाके पता कर लो। आज से 50 साल पहले 26 इस्लामिक कंट्री थी। कितनी? 26। मगर आबादी बढ़ते बढ़ते में आज 56 हो गई है। कौन बढ़ा रहा है? बोल दो बीजेपी वाले करा रहे हैं। बोल दो। इजराइल में भी बीजेपी वाले हैं, रशिया में भी बीजेपी है ना, याद करो, वहां पर भी आरएसएस है। भाई साहब वहां पर बीजेपी नहीं है, कनाडा में भी। वहां जो कर रहे हैं वो खुद कर रहे हैं, बाकी भाई साहब से पूछो। लेकिन ये बताइए कि जिस तरीके से झंडों को जलाया जाता है, आपको लगता है कि सिख ऐसे कर सकते हैं? भैया ये मैं फिर आपको बोल रहा हूँ, सिख कभी ऐसा नहीं कर सकता। जो सच्चा सिख होगा, जो गुरु गोविंद सिंह जी को मानने वाला होगा, गुरु ग्रंथ साहिब की इज्जत करने वाला होगा, कभी वो देश के तिरंगे को नहीं लाएगा। और मैं अंत में केवल 2 बातें ये जरूर कहना चाहूँगा। आज मैं पिछले 1.5-2 साल से देख रहा हूँ न्यूज़ में कि सनातन धर्म को जगह जगह पे टारगेट किया जा रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह भी हम सनातनी खुद हैं। क्यों? मैं बताता हूँ। ये मुनव्वर फारूकी 2 टके का वो लैट्रिन में छुपा हुआ है, लैट्रिन में कॉमेडियन, वो भगवान श्री राम पे टिप्पणी करता है और हमारे हिंदू बैठ के देखते रहते हैं। ठीक है? खुलेआम। मैं जम्मू कश्मीर से हूँ। जम्मू कश्मीर के इलेक्शन से पहले प्रोटोकॉल में वो 2 टके का फारूक अब्दुल्ला अपने प्रोटोकॉल में लिख रहा है कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी हम शंकराचार्य पर्वत का नाम चेंज कर देंगे। मैं फारूक अब्दुल्ला को ये कहना चाहता हूँ, शंकराचार्य का नाम को तू चेंज करेगा? शंकराचार्य है कौन है पता है तेरे को? भगवान शिव का तांडव एक बार हुआ था तो पूरा कश्मीर डूब गया था। अगर अब शिव का तांडव हुआ ना, तुम वो तांडव झेल नहीं पाओगे। और मैं एक हाथ जोड़कर सनातनियों को ये जरूर कहूँगा कि एकजुट होकर रहो। ये तरह तरह के जो मजहब, ये जो तबके, इनमें बटरा छोड़ दो। बटोगे तो कटोगे, बार बार कटोगे। इस बार ऐसे कटोगे कि हमारा नामो निशान खत्म हो जाएगा। हम सिर्फ और सिर्फ केवल इस सनातनी इस जगह तक सहमत रह गए कि कॉपी में लिखा जाता है कि 120 करोड़ हैं, लेकिन हम भी 120 करोड़ में से 50 करोड़ जो हैं वो बिकाऊ हैं, 40 करोड़ जो हैं वो मुर्दे हैं, और केवल 10 करोड़ इनके जैसे और हमारे जैसे हैं जो सनातन हिंदुत्व का कार्य कर रहे हैं। जिस दिन हम 25 करोड़ 100 करोड़ की बात छोड़िए भाई साहब, जिस दिन हम 25 करोड़ हिंदू एकजुट होकर जाके और हिंदुत्व का कार्य करना शुरू हो गए, 2 घंटे के अंदर अंदर हिंदू राष्ट्र हम घोषित करवा के रहेंगे। आप कौन सी बात कर रहे हैं भाई साहब? इसी देश में कहा जाता है कि योगी जब बात करते हैं कहते हैं बांटने की बात हो रही है, देश को भाई साहब, योगी आदित्यनाथ ने देश को कभी बांटा नहीं है। उत्तर प्रदेश आधा हिंदुस्तान है, उसको संभालने के लिए योगी आदित्यनाथ ही कामयाब है और कोई नहीं है। योगी आदित्यनाथ से पहले थी ना सरकार ने क्या किया? 12 अक्टूबर 1992 में क्या हुआ? अयोध्या के लिए जब हमारे साधु संत गए तो उनके ऊपर गोलियां चलवाई गई। 10,000 हमारी जो गौ माता है उनको गोली मारकर वहां पर हत्या की। तब कृपात्री जी महाराज ने कहा था कि हम संतों की कुर्बानी भूल सकते हैं, लेकिन तुमने हमारी 10,000 गौं का बलि लिया। ये बलिदान हम कभी नहीं भूलेंगे, ना ही आप कभी माफ होगे। अंत में क्या हुआ? 1992 के बाद आज 20 साल के बाद इतिहास देखो, संतों की तो जो जुबान है वो कभी खाली नहीं जाती। आज कांग्रेस सरकार का नामो निशान देश से मिट चुका है। और मैं लास्ट बोलना चाहूंगा कि भैया यहाँ पर अगर कोई हिंदू भाई होगा जो डरता नहीं है, जो अपना पूर्वज हिंदुओं को मानता है, जो अब नारा हिंदुस्तान के साथ, रुक जाओ ऑल इंडिया वाले को देखे फिर चलेंगे, हिंदुस्तान के साथ साथ बटोगे तो कटोगे का नारा कनाडा वालों में भी लग रहा है। भैया जोरदार तालियां कनाडा के हिंदुओं के लिए बजा दो। हिंदुस्तान का नारा उत्तर प्रदेश से योगी बाबा ने बोला था। योगी बाबा के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है, इंटरनल साजिश रची जा रही है बीजेपी की। क्या ये चाहते नहीं है कि योगी को देश का प्रधानमंत्री बनाए? क्या? मैं पहले बता दूं भैया, हेलो, ये काम बाद में कर लेना। आप ये काम करना हो तो बाद में कर लेना, इसके बाद टाइम नहीं है। और कर रहा खूब मेरे जाने के बाद, खुल के कह रहा हूँ, डंके की चोट पे कह रहा हूँ, मैं बीजेपी का बंदा नहीं हूँ। पहले सुन लेना बीजेपी का उतरो। चैलेंज कर रहा हूँ बीजेपी के आईटी सेल वालों को, अगर मोदी और योगी और ये टाइगर राजा सिंह और कट्टर सनातनियों को बीजेपी से तुमने हटाने की साजिश रची या योगी को प्रधानमंत्री बनने से तुमने रोका, तो मैं गारंटी दे रहा हूं हम ही तुम्हें बनाने वाले और हम ही तुम्हें बिगाड़ के दिखा देंगे। ये मत बोलना बाद में। अच्छा, अगर योगी को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया आने वाले टाइम पे, क्या, और अगर तुमने किसी और को घुसेड़ दिया तो बाद में मुझे मत बोलना कि दिल्ली के दीपक तू बागी बन गया। और बागी बड़ा खतरनाक होता है, मैं एक बात बता दूं, बागी बड़ा खतरनाक। और तुमने दिल जले नहीं देखी है तो दिल जले देख लेना। अगर मैं श्याम हूं ना तो मेरे को श्याम से शाखा मत बनने देना। अगर मैं शाखा बन गया तो फिर अमरीश पुरी मुझे भड़काएगा और मैं बहकावे में आ जाऊंगा। तो आप भी चाहते हैं कि प्रधानमंत्री बने योगी जी? भाई साहब, योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री बने नहीं, 2029 में प्रधानमंत्री हैं वो। है ही वो प्रधानमंत्री हैं। आप बताओ ना, भारतीय जनता पार्टी को भी मैं खुल के कहता हूँ, कौन सा चेहरा आपके पास? पब्लिक से पूछ लो, आप पूछ लिया आप। कौन कौन चाहता है योगी को देश का प्रधानमंत्री बनाओ? हाथ उठा लो। योगी 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 योगी। पता क्या कहती है आंटी? कहती है हेलो बेटा। बोले मम्मी वो जाट खड़ा हुआ है। अरे कोई बात नहीं बेटा, जाट है या कुछ भी है, वोट उसी को दे दे, 2 सिलेंडर दे गया वो घर पे। अब की बारी वोट वहीं देना। 2 सिलेंडर को तुम कम समझ रहे हो? अरे यहाँ पर लोग 1 किलो आटे में जो है जाकर वो कर लेते हैं, क्या कहते हैं, क्रिश्चियन बन जाते हैं। 2 बोरी चावल में धर्म बदल देते हैं। 2 सिलेंडर में तो बावली खेल जाएगा हिंदू। और ये जाके अमित शाह जी वहाँ बोल रहे हैं कि हम 2 सिलेंडर देंगे। तब भी कश्मीर में इनकी 1 सीट आई है, एक। वो भी पता क्यों आई है? वो दमदार था लीडर। वो लीडर, अरे तुम जम्मू जीत गए,
जम्मू इसलिए जीत गए कि जम्मू में हिंदू है। बिल्कुल। जी बीजेपी की फतेह तो तब हो जब तुम 2 सिलेंडर दे दो। मैं तो कह रहा हूँ बीजेपी वालों ये जरूर डाल देना, बीजेपी वालों तुम एक किडनी भी देनी शुरू कर दोगे तो भी तुम्हें ये वोट नहीं देंगे कश्मीर वाले। जाओ लिख के ले लो, लिख के ले लो।